हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज चुके हैं यहाँ पर 8:30 और सुबह का चाय नाश्ता वगैरह सारा सब कुछ हो गया है। बस नंदिता ने अभी नाश्ता नहीं किया है तो अभी वो सो रही है और जब भी वो जाग जाएगी तो तब मैं उसके लिए नाश्ता जो है वो तैयार कर दूँगी। आज सोच रही हूँ कि उसके नाश्ते में मैं सैंडविच बनाऊं। मतलब मैंने कल यूट्यूब में देखा था तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि उसके लिए बनाऊं। देखती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा बनेगा तब भी, अच्छा नहीं बनेगा तो तब भी। यहाँ पर दूध मैंने रख दिया है पकने के लिए और साथ ही साथ मैं जो सुबह के खाने की तैयारी है वो भी कर लेती हूँ। आज खाने में मेरा मन कर रहा है, कल हस्बैंड लाए थे मुरार तो मैं सोच रही हूँ कि मुरार की सब्ज़ी बनाऊँ। और जब मैं मुरार कट कर रही थी तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मुझे मुरार नहीं खाना है। गाइस, मुरार मैं उनके लिए कुछ और बना दूँगी। और हाँ, यहाँ पर मैं बता रही थी कि मुरार में थोड़ा सा जो अंदर है वो मिट्टी वगैरह हो जाती है कभी कभी। उसको मैं यहाँ अच्छे से लकड़ी की सहायता से, माचिस की तीली से अच्छे से निकाल रही हूँ ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। तो अच्छे से सब कुछ धुल दिया। इसके बाद 2-3 पानी से मैंने और इसको धुला और यहाँ पर रख दिया मैंने उबालने के लिए। जो मुरार होता है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, तो इसलिए मैं इसको उबाल के बनाती हूँ। चाहे इसको रसीला बना लें चाहे इसको सूखा। तो पिछली बार जब मैंने बनाया था तो थोड़ा रसीदार बनाई थी, पर इस बार 2 सब्जियां बन रही हैं तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी सूखा। और दूसरी सब्ज़ी क्या बन रही है? दूसरी सब्ज़ी हस्बैंड ने बोला कि मुझे बैगन की सब्ज़ी बना दूँ, तो यहाँ पर मैंने 3-4 बैगन काट लिए और 1 टमाटर, तो बस इसी की मिक्स सब्ज़ी बना दी है। मतलब आलू बैगन की बैगन और टमाटर की ही सिर्फ सब्ज़ी बनाई है। और थोड़ा सा उनको तीखा खाना था, मैं आजकल तीखा थोड़ा सा कम खाती हूँ। उनके लिए अच्छी तीखी खट्टी सी सब्ज़ी बना दी है और उनको पसंद भी आई थी। ये सब्ज़ी अच्छी लग रही थी, उनके मन के मुताबिक बना दी थी आज मैंने। कभी कभी मैं बना देती हूँ उनके मन की जैसी सब्ज़ी ताकि उनको भी अच्छा लगे। रोज़ रोज़ मेरे जैसा खाना खाना उनको अच्छा नहीं लगता। मैं तो सादा सिंपल खाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ तक हो सके उतना मुझे इन दिनों, मतलब जो गर्मियाँ पड़ रही हैं तो भरते वगैरह यही सब कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ पर टमाटर की चटनी बना रही हूँ सैंडविच के लिए। यहाँ पर मैंने ढेर सारा धनिया डाल लिया, 2 मिर्ची और 1 टमाटर, थोड़ा सा नमक। और मैं लहसुन डालना भूल गई थी। वैसे लहसुन का स्वाद चटनी में बहुत अच्छा आता है, पर मैं भूल गई थी। पर अगर आप लोग बनाएं तो ज़रूर डालिएगा, अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं अपनी चटनी पीस रही थी, इतने में मेरा तेल हो गया है। कढ़ाई जलने वाली थी, जली नहीं है, बस मतलब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो यहाँ फटाफट से मैंने लहसुन डाला, लहसुन तुरंत हो गया था तो मैंने डाल दिया उबला हुआ मुरार और साथ ही साथ डाल दिया नमक, क्योंकि मैंने उबलने में नमक नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। और ये सब्ज़ी अब 5 से 7 मिनट में सब्ज़ी फटाफट से बन जाएगी। और यहाँ पर साइड में नंदा भी जाग गई है तो उसके लिए मैं सैंडविच तैयार कर रही हूँ। और इसी बीच में मैंने जो बैटर है वो घोल के रख लिया था, सब्ज़ी वगैरह चॉप करके रख ली थी। तो एक साथ तो सारा काम नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी के चलते जो काम है वो अब आराम से करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेके। इकट्ठा गर्मियों में काम नहीं होता क्योंकि हालत जो है वो बेहाल हो जाती है, हालत एकदम ख़राब हो जाती है गर्मियों में। दोनों सब्जियां मेरी बन गई हैं, साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा के रख लिया है। और अब इसके बाद फिर मैंने रोटियां वगैरह बना के, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, खाना वगैरह खा के, और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि सच में गर्मी से हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। और गर्मी हो या सर्दी, पर जो घर के काम है वो तो हम गृहिणी को करने ही पड़ते हैं। और मैं चाहे सर्दी हो या गर्मी हो अपने घर की सफाई करना नहीं भूलती हूँ। तबीयत ख़राब हो वो अलग बात होती है, बट जब ठीक लगता रहता है तो हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि घर को, मतलब घर का एक एक कोना अच्छे से चमकाऊँ। तो आज थोड़ा सा मुझे फ़र्श, मतलब साफ़ एकदम शाइन नहीं कर रहा था मेरा फ़र्श, काफ़ी दिनों से सिर्फ पोछा लगा रही थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि पहले इसको धुल देती हूँ, इसके बाद फिर पोछा कर दूँगी तो अच्छे से चमक जाएगा। और सच में जब इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो घर देखिए वही होता है, सामान वही होता है, सामान को अदल बदल दो और घर को थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीन कर दो तो घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है, अजीब, मतलब अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब घर इस प्रकार से क्लीन हो जाता है। तो आज तो मुझे पूरा घर ही धुलना है और कमरों को नहीं धुलूँगी,
कमरा, दोनों कमरे और किचन नहीं धुलूँगी, आंगन, हॉल और ये है बालकनी। तो हॉल मेरा धुल गया है, बालकनी में आ गई हूँ। तो पहले ये बाहर वाले दोनों जगहों की सफाई कर दी, इसके बाद अब आ गई हूँ अपना आंगन में। तो फटाफट से एक बाल्टी और पानी लिया है और फटाफट से इसको भी, तो इस बीच में मैंने कोई सा भी रेस्ट नहीं लिया, बस क्लीनिंग जब मैंने स्टार्ट की तो नॉन स्टॉप, जब तक मेरी क्लीनिंग पूरी नहीं हो गई तब तक मैं पूरी क्लीनिंग करती ही रही। मतलब थकान तो हो रही थी, तो फिर भी मतलब बड़ा सा घर है, टाइम लगता है काम करने में, और फिर जब हम इस तरीके से सफाई करते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। पहले धुलो और फिर उसका वाइपर से पानी निकालो, फिर दोबारा से चीज़ों को लगाओ जगह पे, क्योंकि पानी देखिए हर जगह पे चला जाता है। अगर आप धुलाई करते हैं कितना भी बचा कर करो पर पानी यहाँ वहाँ चला जाता है, तो चीज़ों को हटा के फिर बाद में पोंछना भी पड़ता है। सो धुलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फ्रेंड्स, मुझे आज अच्छे से ये टाइल्स जो है पीछे की इसको साफ़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाती है साफ़। तो आज मैंने सोचा कि टाइम मेरे पास अभी काफ़ी है और फिर इसको भी लगे हाथ तो अच्छे से घिस के कर दूँगी साफ़। तो हफ्ते 1.5 हफ्ते जब तक फिर ये चल ही जाएंगे अच्छे से। तो मैंने अच्छे से पूरी टाइल्स को घिस के साफ़ कर दिया, साथ ही साथ वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये वाला काम डन हुआ मेरा। और इसके बाद अब ये जो नीचे जितना भी पानी एक्स्ट्रा है उसको वाइपर से पहले क्लीन करती हूँ, इसके बाद फिर मॉप से अच्छे से पोंछ दूँगी। सो वाइपर कर दिया। इसके बाद बस जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी रह जाता है उसको मैंने पोछे से अच्छे से पोंछ दिया है। और अब थोड़ा सा ये सामान यहाँ वहाँ हो रखा था, जो ब्रश वगैरह, तो उनको अरेंज किया। और अब बारी आती है पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाने की। सो पोछा मैंने स्टार्ट किया हॉल से, और हॉल का मैंने पंखा चला के रख दिया है, क्योंकि फिर सूख जाता जल्दी, वरना सूखता नहीं है और टाइम नहीं लगता है। जब आप धुलाई कर देते हो तो पोछा मतलब सूखने में भी टाइम नहीं लगता, जल्दी सूख जाता है, क्योंकि फिर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वही बस पोंछना होता है। और बस फिर सामान के नीचे अच्छे से घुसा के पोछा लगा रही हूँ, ताकि हर एक कोना अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, कहीं पर पानी भी ना रह जाए। और क्योंकि फिर पानी के दाग जो जम जाते हैं ना, तो वो आसानी से नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हॉल की और दोनों कमरों की आंगन की क्लीनिंग डन हो गई। इसके बाद रह जाती है मेरी किचन। तो किचन में या तो मैं सबसे पहले करती हूँ, या फ्रेंड्स मैं ना सबसे लास्ट में करती हूँ। तो आज किचन की क्लीनिंग मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ, क्योंकि किचन का मतलब खाना पीना होते होते काफ़ी टाइम हो गया था और गर्मी बहुत लगाई थी, तो फिर किचन में रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी। और होता है ऐसा कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है सभी के साथ होता होगा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है तो फिर लगता है कि किचन के काम हम बाद में करेंगे, और मतलब क्लीनिंग के, अब खाना वगैरह तो मतलब सुबह सुबह ही बनता है, और बाकी जो घर का काम है वो पहले निपटा लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, और ज़्यादा देर गर्मी में एक समय पर इकट्ठा नहीं रहना पड़ता है। सो बस मैंने मोटा सब कुछ पोंछ दिया है। सबसे पहले तो सारा सामान अरेंज किया, क्योंकि सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। बस हस्बैंड जी को खाना दिया। इसके बाद हाँ, आज बुआ दादी भी आई हैं, मतलब बुआ सास, दादी नहीं, बुआ सास आई हैं। तो उनको भी फिर हस्बैंड गए, उनके बाद उनको खाना दिया, उनने खाना खाया। इसके बाद फिर मैंने 5-10 मिनट रेस्ट लिया, पानी पिया बैठ के, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो प्यास भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी किचन पूरी एकदम साफ़ सुथरी हो गई। बस रह जाते हैं थोड़े से बर्तन, 2-4 ही बर्तन हैं, मतलब गैस के जो स्टैंड वगैरह हैं। सो बस वही सब है। तो ये फटाफट से मैंने इसको साफ़ किया और लगे हाथों फिर अब ये लास्ट में मेरा सिंक रह जाता है, तो सिंक को भी अच्छे से मैंने घिस के साफ़ कर लिया है। और इसके बाद ये जो कपड़े हैं ये जब मैं नहाने जाऊँगी तब मैं लेके जाऊँगी, तो तब साथ ही साथ मैं धुल दूँगी। बस लास्ट रह जाता है पोछा, तो फटाफट से लेकर आ गई हूँ वाइपर, और अब कर देती हूँ पूरा मतलब किचन अच्छे से साफ़ सुथरा। सो बस किचन का भी काम मेरा डन हुआ, और ये कार्य पूर्ण होता है यहीं पर। बस सारा काम मेरा हो गया, पूरा घर एकदम चमक के उठा है, साफ़ सुथरा हो गया है। और किचन में पोछा करने के बाद अब आ जाती हूँ मैं। सो
पूरा घर तो साफ़ सुथरा हो गया है, पर जिस चीज़ से हमने पूरा घर साफ़ सुथरा किया है उसको भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाइजीन मेंटेन रहता है इससे, और चीज़ों को मतलब तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ अगर साफ़ करके रख दो तो फिर ये ज़्यादा गंदा नहीं रहती हैं और हमेशा साफ़ सुथरी दिखती रहती हैं। सो बस मैं कोशिश करती हूँ कि लगे हाथों जितना काम हो सके उतना करती जाऊँ। सो ये चीज़ें मैं हमेशा ही साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, चाहे हाथ से पोछा लगाऊँ तो पोछे को। और इसके बाद फिर मैंने ले लिया था सावर लेने के बाद मुझे लगाई थी बहुत ज़ोरों की प्यास, और वॉशिंग मशीन में डाल के आई हूँ कपड़े। तो जब तक कपड़े मेरे सूख रहे हैं सोच रही हूँ तब तक पानी पी लूँ। और एक गड़बड़ हो गई, मैंने पोछा लगा लिया पूरे घर में, और पोछा लगाने के बाद आज मैंने अंदर वाले जो मेरे गमले हैं उनमें मैंने पानी बाद में डाला, मतलब पोछा लगाने के बाद फिर मुझे याद आया कि इन वाले गमलों में तो पानी डाला ही नहीं है। तो उनमें जब मैंने पानी डाला तो उसका एक गमले में तो नीचे ट्रे लगी हुई है प्लेट, पर दूसरे गमले में प्लेट नहीं है। तो ये देखिए इसका पानी, काफ़ी सारा पानी निकल गया है और ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया मेरे लिए। सो कोई नहीं, बस इसमें ये जो पोछे का कपड़ा है इसको यहीं पे लगा देती हूँ अभी, तो जितना भी पानी निकलेगा इसमें निकल जाएगा। इसके बाद इसको घंटे 1.5 घंटे में हटा दूँगी। और अब मेरे इस बीच में कपड़े भी जो हैं वो सूख चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा मौसम है, तो इसलिए मैंने फिर मशीन में ही कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए ताकि जल्दी से सूख जाएं। सो आजकल बहुत मतलब आज तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, धूप है मतलब बाहर निकलो तो धूप है, पर घर के अंदर मैं बालकनी में ही डालती हूँ तो बालकनी में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब बहुत धूप आती है, वरना बहुत ज़्यादा ही धूप नहीं आती है। सो काफ़ी बड़ा छज्जा है हमारा बालकनी का, तो इसलिए ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है ऊपर का जो छज्जा है। सो बस आ गई हूँ मैं कपड़े लेकर, फटाफट से डालती हूँ कपड़े। और खाना तो हो गया हम सबका, बस नंदा ने नहीं खाया क्योंकि उसने नाश्ता जो है वो लेट से किया था, तो जब उसको भूख लगी तब उसको दे दूँगी रोटियाँ। अभी सासू माँ के लिए रोटियाँ नहीं बनाई, तो बस इस सब कामों के बाद फिर मैं जाऊँगी रोटियाँ सेकने के लिए। और गेट भी बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर ना कूलर चलता है ना, तो फिर कूलर बहुत ज़्यादा जो गर्म गर्म हवा होती है वो खींचने लगता है, तो गेट अच्छे से बंद कर दिया है, कूलर भी चल रहा है। और इसके बाद फिर मैंने जो रोटियां हैं वो भी सेक दी हैं, और रोटियां सेकने के बाद अब मैं आई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि सासू माँ हैं जब वो खाना खा लेंगी, मतलब जब भी उनको भूख लगेगी तो वो खाना खा लेंगी, बना के रख देती हूँ। तो फिर मैंने बना के रख दी। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो बस मेरे आज के जो काम है वो पूर्ण हुए हैं, और ये कपड़े मेरे कल और परसों 2 दिन के हैं जो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। मतलब हो जाता है कभी कभी, गर्मी में मन नहीं करता है, और इस वाले कमरे में कूलर नहीं, ऊपर वाला पंखा है, तो कभी कभी इच्छा नहीं होती है। और सो बस इसी तरीके से रहते हैं मेरे काम, गर्मी हो या सर्दी हो, काम तो चलते ही रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक। पर हाँ, गर्मियों में एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता करने के लिए, पर सर्दियों में तो वो भी नहीं मिलता। दिन कब निकल जाता है सर्दियों का पता ही नहीं चलता, पर गर्मियों में दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। आजकल तो 2-3 घंटे आराम से मिल जाता है, तो उन 2-3 घंटों में मैं अपनी जो एडिटिंग है वो करती हूँ। सो एडिटिंग में भी मतलब 2-3 घंटे तो निकल ही जाता है। अगर आप लोग में से कोई भी मतलब वीडियो बनाता होगा तो उसको पता होगा कि 3-4 घंटे कैसे निकल जाता है एडिटिंग में, पता ही नहीं चलता। सो बस मैं फटाफट से अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और गाइस, इसी के साथ ही इस छोटू से ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।